स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक सौदागर रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वह अपनी चीजें घोड़ों पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बहुत सुंदर भी थी। एक दिन सौदागर ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार बढ़ाएगा, अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ की खास चीजें लाकर वहाँ अपने नगर के लोगों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इस बीच यहाँ कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे। जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को दिया करे। मित्र मान गया। एक सप्ताह के बाद सौदागर अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवाकर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी। खैर, नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वह प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहाँ व्यापार की असीम संभावनाएं थी। वह वहाँ रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से अपने व्यवसाय में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो सौदागर की पत्नी को मुनाफे का पैसा ही देता और न कोई हिसाब किताब रखता। सौदागर की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। उससे उसकी पति का मित्र और भी खफा हो गया। उसने सौदागर की पत्नी मृदुला को मारने की योजना बनाई क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर मृदुला को नदी में डुबाने की युक्ति बताई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास के मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी तब वह उसे बाढ़ से उफनती नदी में किसी तरह फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था और ज्यों ही मृदुला मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो उसने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दिया। मृदुला चिल्लाई, पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ बह चली। एक माझी सेतुबंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। मृदुला डूबने ही वाली थी कि माझी ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए और उसे ऊपर खींचकर नाव में रख लिया। शायद मृदुला के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। माझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज करा सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है। कौन है, लेकिन इसको बचाना तो होगा। माझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। वह तेज तेज चप्पू चलाने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांध दी और कंधे पर उठाकर इस महिला को अपनी झोंपड़ी में ले गया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागती भागती आई। कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? पत्नी ने पूछा। न जाने कौन है, मैंने डूबते देखा। पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मुश्किल से नाव में खींच पाया। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, बचेगी नहीं। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की। माझी की पत्नी महिला के मुंह में सांस देने लगी। मृदुला पुनर्जीवित सी होने लगी। दोनों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। माझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती महिला को बचाया गया है। कुछ दिनों में मृदुला स्वस्थ हो गई। उसने माझी और माझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर माझी की पत्नी बोली
कि मृदुला के पति के लौटने तक उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मृदुला उनके साथ ही रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती थकती नहीं थी। वह उनके काम में हाथ बंटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने चक्की लेकर बैठती। एक दिन वह झोंपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया। उसने जब मृदुला का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। हाँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने माझी से ब्याह किया है क्या? नहीं, तो तुम सरदार की रानी बनोगी? उसने मृदुला का हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। मृदुला चिल्लाई। अंदर से माझी की पत्नी बाहर आ गई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हूँ। यह कहकर सरदार ने घोड़ा भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने मृदुला को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद किया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा और फिर अपनी रानी बना के रखूंगा। यह कहकर वह बड़े मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर मृदुला रोती सिसकती रही, मगर उसकी सहायता को कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। मृदुला ने सोचा, यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने दूसरी तरफ गई तो मृदुला ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि सरदार ढूंढता हुआ बाहर न आए और उसे दोबारा न पकड़ ले। उधर प्रवरसेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी मृदुला के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ चुकौती कर रहा था। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद मृदुला देर तक पहाड़ियों में चलती रही, न ठोर न ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाफती हुई मृदुला रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा था। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने मृदुला को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव या बस्ती में। मृदुला ने कहा, मुझे यह सामान लेकर तो उधौनगढ़ जाना है। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर। इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई, तो बहन, मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओगी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूंगा। क्यों नहीं? मृदुला घोड़े पर और वह व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उस संकरे रास्ते पर ध्यान से जा रहा था और उस स्त्री की व्यथा कथा सुन रहा था। श्रमिक घुड़सवार ने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां मृदुला को दी। बहन, इसमें बस ये रोटियां ही हैं, मैं यही खाता हूँ। तुम भूखी लग रही हो। भूखी मृदुला को वे सूखी रोटियां किसी दावत से कम न लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर मृदुला तृप्त भी हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधौनगढ़ पहुंचकर सामान उतरवाकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा, फिर घोड़े वालों के लिए बने विवर में सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वहीं आकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस विश्राम गृह के सिवा वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। वहाँ एक मठ है जहाँ साधु तथा सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं पर छोड़ देना। यह कहकर वह घोड़े की तरफ आई और दोनों ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। प्रवरसेन के क्षेत्र से निकलने की तैयारी में जुटा सौदागर बहुत ही उत्सुक था कि उसे अब वापस घर जाना है और अपनी पत्नी से मिलना है। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी, रेशम और पाट के कीमती वस्त्र अलग से रखे तथा वहाँ के व्यापारी को धन्यवाद देता हुआ
अगले दिन सुबह सुबह अपने देश लौटने की तैयारी करने लगा। मठाधीश ने एक सन्यासिन से कहा कि वह मृदुला को सभी नियम बताए और अपने सदन में ले जाए, जहां और भी सन्यासिनें रहती हैं। मृदुला सन्यासिन के साथ साथ मठ के साथ बने मकान में गई। उसे वहां सभी स्त्रियां दीपक की रोशनी में कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ती हुई नजर आईं। सन्यासिन ने मृदुला को गेरुए वस्त्र पहनाए और एक विशाल कक्ष में बाकियों के साथ रहने की जगह दे दी। सभी सन्यासिन उसी कक्ष में सोती और ध्यान करती थी। बहुत हिचकिचाकर मृदुला ने गेरुआ वस्त्र पहने थे और ध्यान व ज्ञान की बातें समझने की कोशिश की थी, परंतु कुछ ही दिनों में उसे तत्व ज्ञान, आत्मा और जगत के विषय में जानने की इच्छा हुई। प्रवरसेन की नगरी से निकला हुआ सौदागर जब 500 कोस की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा, तो वहां उसने नए ही लोग देखे। न उसकी पत्नी, न उसका कोई नौकर, उसका सारा कारोबार और उसका घर उसके मित्र ने हड़प लिया था। सौदागर को अपनी पत्नी मृदुला की चिंता सताने लगी। वह कहाँ और कैसी होगी, यह कौन बताता। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को अपने साथ ले गया था उसे घर में रखा और जो कीमती चीजें अपने साथ लाया था उन्हें संभाल के रखा और फिर मृदुला को ढूंढना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पूछा तो पता चला कि जब वह देवी के मंदिर गई थी तब कोई ऐसी घटना घटी थी कि जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वह मंदिर से लौटी ही नहीं। सौदागर मंदिर के पुजारी से मिला। पुजारी ने भी कहा कि पिछले 8 महीनों से वह मंदिर आई ही नहीं है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए सौदागर त्रिकुटा की पहाड़ियों को पार करता हुआ जय घाटी में पहुंचा और किसी अनजान स्त्री के बारे में स्थानीय लोगों से पूछता रहा, मगर कोई कुछ न बता सका। इधर सौदागर के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वही सेवक मिला जिसने मृदुला को नदी में धकेला था। उस सेवक ने सौदागर के नौकर को सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि और अनुताप ने अंदर ही अंदर भस्म कर डाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते सौदागर उधौनगर पहुंचा। अब वह इतना निराश हो गया था कि उसने निश्चित किया कि कल वह इस क्षेत्र से निकल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए थक गया था। गेरुआ वस्त्रों में एक टोली वहाँ से गुजर रही थी। एक भिक्षुक सामने आया और भिक्षा का पात्र सामने किया। सौदागर ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाला। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? कुछ अन्न, फल इत्यादि है तो दे दे। सौदागर ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और भिक्षुकों की टोली भिक्षा पात्र लिए दूसरी दिशा में चली गई। मठ के पास पहुँचते ही सौदागर ने घोड़े को बाहर बांधा और मठाधीश के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। मठाधीश ने कहा, वत्स, तुम भूखे हो? जी महाराज। मठाधीश ने एक सन्यासी को बुलाया और कहा कि वह सौदागर को अच्छे से भोजन और विश्राम कराए। सौदागर प्रणाम करके सन्यासी के साथ बाहर की एक पर्ण कुटीर में गया। दोपहर के बाद जब सौदागर बाहर बंधे अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब मृदुला ने अपने पति को देख लिया। समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिन ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार के पास भेजा और कहा कि आगंतुक को जाने न दे। भिक्षुक ने सौदागर को बताया कि सन्यासिन ने उसे रुकने को कहा है। भिक्षुक उसे वापस पर्ण कुटीर में ले आया। सन्यासिन मृदुला को और भिक्षुक सौदागर को मठाधीश के पास ले आई। सौदागर ने जब अपनी पत्नी को गेरुआ वस्त्रों में देखा तो घबरा गया और सोचने लगा कि अब शायद वह उसके साथ नहीं आएगी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार गया, उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी मठाधीश मुस्कुराते हुए सौदागर से बोले, वत्स, चिंता में मत पड़ो, कुछ नहीं खोया है।
ईश्वर गुणातीत है, उसके कारण ही तथा उसकी कृपा से तुम्हारी पत्नी इस स्थान तक पहुंची है। यदि यह बाहर रहती तो न जाने इसे क्या क्या संकट झेलना पड़ता। इसने ज्ञान और ध्यान की बातें सीखी है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर का स्मरण केवल धर्मस्थलों पर ही हो। यहाँ नियम है, अनुशासन है, जो साधक के लिए अच्छा रहता है। मगर प्रभु को तो गृहस्थी धर्म निभाते निभाते भी याद किया जा सकता है। इस कारण मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुखमय हो। मठाधीश का आशीर्वाद पाकर वे दोनों वहाँ से निकल आए। घर पहुँचते ही जब सौदागर के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। सौदागर के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया। फिर दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौदागर को उसका पुराना घर और उसका कारोबार लौटाया गया। मृदुला अपने पति के साथ वापस अपने पुश्तैनी घर में आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सौदागर ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लदवाकर अपने चहेते नौकर को इस सामान के साथ उधौंगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न था ही नहीं तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन करते हुए उधौंगर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद मृदुला अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी और वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करते रहे। कभी कभी वे दोनों उधौंगर जाते और पुण्य पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करते। अब उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके ही समृद्ध परिवार में रहने लगा। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के भी विवाह नहीं हो गए। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक ऐसा रहस्यमय हुनर था जो किसी को भी हैरान कर सकता था। उसे ऐसा मंत्र आता था जिससे वह कब्र में से पैसे और कफन निकाल सकता था। उसके इस हुनर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और वह इसे गुप्त ही रखता था। एक दिन किसी काम से वह बूढ़ा दूसरे शहर गया। शाम हो चली थी तो उसने रात एक सराय में बिताने का निश्चय किया। वहाँ पहले से कुछ और लोग भी रुके हुए थे। रात के अंधेरे में आग के पास बैठे हुए सब आपस में बातें कर रहे थे। बातों में बूढ़े की एक आदमी से जान पहचान हो गई। वह आदमी भी देखने में साधारण ही था, लेकिन उसके पास भी एक अनोखा हुनर था। वह तांबे को सोने में बदलना जानता था। यह सुनकर बूढ़े को बहुत हैरानी हुई। उस व्यक्ति का हुनर सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने हुनर को साझा करने का वादा किया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने बूढ़े को तांबे से सोना बनाने की कला सिखाई। वह बूढ़ा ध्यान से सीखता रहा और कुछ ही समय में उसने यह कला अच्छे से सीख ली। अब बारी बूढ़े की थी कि वह अपने साथी को अपना हुनर सिखाए, परंतु बूढ़े ने उसे बताया कि उसकी कला सीखने के लिए एक जरूरी शर्त है। वह यह कि जब कोई अमीर व्यक्ति मरे तभी वह इस कला को दिखा सकता है। इसके बिना वह मंत्र काम नहीं करेगा। दोनों इंतजार करने लगे और आखिरकार कई दिनों के बाद शहर के एक बड़े अमीर व्यक्ति का निधन हो गया। दोनों को जैसे मनचाही चीज मिल गई हो। वे बहुत खुश हुए और अपनी योजना बनाने लगे। बूढ़े ने बाजार से थोड़े से मांस के टुकड़े खरीदे और उन्हें 3 भागों में बांट दिया। शाम होते ही वे दोनों उस अमीर व्यक्ति की कब्र के पास पहुँचे। बूढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने पहले मांस का एक टुकड़ा जमीन पर रखा और मंत्र को इतनी जोर से पढ़ा कि वह आदमी भी इसे साफ साफ सुन सके और याद कर सके। इसके बाद बूढ़े ने दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा। कुछ ही क्षणों में कब्र से हलचल होने लगी।
देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर निकल आया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सूनी थी और शरीर में हलचल नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में वह पैसे और कफन थे जो लोग उसे दफनाते समय कब्र में रख गए थे। मुर्दे ने धीरे धीरे वह पैसे और कफन बूढ़े की ओर फेंक दिए। बूढ़े ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लिया और फिर तीसरा मंत्र पढ़ा। उसने मांस का तीसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा और थोड़ी देर में वह मुर्दा फिर से कब्र के भीतर लेट गया और कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। बूढ़े और उसके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। फिर दोनों सराय की ओर वापस लौट गए और रात को चैन की नींद सोए। सुबह होते ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। अपने अनोखे हुनर को एक दूसरे के साथ साझा करने का यह अनुभव उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गया। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि काश कोई अमीर आदमी मरे और मैं स्वयं भी उसकी कब्र से पैसे और कफन निकालने के हुनर को आजमा कर देखूं। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन बाजार में एक सेठ के मरने की खबर सुनकर वह आदमी भीतर ही भीतर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब वह कला आजमाने का समय आ गया है। रात होते ही वह मांस के 3 टुकड़े लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां घनी चुप्पी और अंधेरा फैला हुआ था, पर उसकी आंखों में तो बस कब्र से मिलने वाले कफन और पैसों की लालच चमक रही थी। उसने सेठ की कब्र के पास जाकर पहला मंत्र पढ़ा और एक मांस का टुकड़ा कब्र के पास रख दिया। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र के पास रख दिया। कुछ ही देर में कब्र की मिट्टी हिलने लगी और देखते ही देखते मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। उसने अपने कफन और पैसों का बटुआ उस आदमी की ओर फेंक दिया। अब वह तीसरा मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हुआ ताकि मुर्दा वापस कब्र में चला जाए, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का पहला शब्द बोला, वह अचानक मंत्र के बाकी शब्द भूल गया। उसने बहुत कोशिश की, दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। घबराहट में उसकी हालत खराब होने लगी। वह जितना मंत्र को याद करने की कोशिश करता, उतना ही वह भूलता जा रहा था। डर के मारे उसने वहां से भागने का फैसला किया और तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन वह मुर्दा भी उसका पीछा करने लगा। आदमी ने घबराहट में अपना सारा कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंक दिए, लेकिन मुर्दे ने कफन और पैसे फिर से उसे वापस फेंक दिए। दोनों में मानो एक अजीब सी होड़ चल पड़ी थी। आदमी कफन और पैसे उस मुर्दे की ओर फेंकता और मुर्दा उसे वापस उसकी ओर फेंक देता। आदमी के मन में डर के साथ साथ पछतावा भी उमड़ रहा था कि लालच में फंसकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अंत में भागते भागते किसी तरह वह आदमी अपने घर पहुंच गया और दरवाजा बंद करके ही चैन की सांस ली। लेकिन उस रात के बाद से उसने फिर कभी ऐसी कला को आजमाने की सोची भी नहीं। वह बहुत थका हुआ और भूख से बेहाल था। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से खाने के लिए कहा। उसने जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए खाना खा लिया और हाथ धोने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर सामने पड़ी और उसकी सांसें थम गई। वह मुर्दा जो उसे कब्रिस्तान में मिला था, अब उसके घर तक पहुंच चुका था और उसके सामने खड़ा था। घबराहट में वह तुरंत अंदर भागा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। उसने कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। यह मुर्दा मुझे चैन से नहीं रहने देगा। मैं जंगल में चला जाता हूँ। तुम रोज खाना पानी मुझे वहीं दे जाया करना। अपनी पत्नी से यह कहकर वह जंगल चला गया और एक सुरक्षित जगह पर अपना डेरा जमा लिया। लेकिन मुर्दा भी उसके पीछे पीछे उसी जगह आकर रहने लगा। उसकी पत्नी रोज खाना पानी लेकर जंगल में जाती, परंतु वह आदमी अब बहुत परेशान और उदास रहने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों न तुम अपने गुरुजी के पास जाकर इस मुर्दे से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय पूछ लो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सकें। पत्नी की बात सुनकर उसे कुछ आस बंधी। अगले दिन वह अपने गुरु के गांव जाने के लिए निकल पड़ा। उसने रात के समय गुरु के घर पहुंचने का फैसला किया ताकि मुर्दा उस पर ज्यादा ध्यान न दे।
जब वह अपने गुरु के गांव में पहुंच गया तो वह छिपते छिपते गुरु का घर ढूंढने लगा। जैसे ही उसे गुरु का घर मिला, उसने बाहर से ही गुरुजी को पुकारना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घर के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने देखा कि एक व्यक्ति घबराया हुआ है और उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। महिला ने उससे पूछा, आप कौन हैं और इस तरह से रात में क्यों पुकार रहे हैं? उस आदमी ने भारी मन से पूरी कहानी उस महिला को बता दी। कैसे उसने मुर्दे को जगाया था, कैसे वह उसका पीछा कर रहा है और कैसे उसकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी मन से कहा, तुम्हारे गुरु को गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं। यह सुनकर वह आदमी स्तब्ध रह गया। गुरु के निधन की खबर ने उसे और भी व्यथित और असहाय कर दिया। फिर उसने सोचा, कम से कम गुरुजी को अंतिम प्रणाम तो कर ही आओ। उसने उस महिला से गुरु की कब्र का पता पूछा। महिला ने उसे रास्ता बताया। उस रात उसने जंगल में ही गुजारी और बड़ी मुश्किल से एक मरे हुए पक्षी का मांस ढूंढ निकाला। उसने मांस के 3 टुकड़े किए और मन में अपने गुरु को याद करते हुए अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरी दिन ढलते ही वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, पर उसके मन में गुरु के प्रति गहरा सम्मान और समस्या का समाधान पाने की तीव्र इच्छा थी। कब्र के पास पहुंचते ही उसने पहला मंत्र पढ़ा और मांस का पहला टुकड़ा कब्र के पास रखा। फिर उसने दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा टुकड़ा भी कब्र की ओर फेंक दिया। मंत्र के प्रभाव से गुरुजी का मुर्दा शरीर कब्र से बाहर आ गया और उसने अपने पास रखे सभी पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए। वह शिष्य आंखों में श्रद्धा और सम्मान लिए बोला, गुरुजी प्रणाम, मैं आपका शिष्य हूँ। आपके चरणों में अपना शीश नवाने आया हूँ। मुझे आपके पैसे और कफन की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने गुरुजी के चरणों में झुककर उन पैसों और कफन को वापस गुरुजी की ओर लौटा दिया। अपनी गलती मानते हुए उसने कहा, गुरुजी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का तीसरा मंत्र मैं भूल गया हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें और वह मंत्र मुझे सिखा दें। परंतु गुरुजी का मुर्दा चुपचाप खड़ा रहा। उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। शिष्य हताश होकर गुरुजी की ओर देखता रहा, पर गुरुजी की आत्मा उसकी मदद के लिए मौन थी। उसने पैसे और कफन दोबारा उस आदमी की ओर फेंक दिए और चुपचाप कब्र के पास खड़ा रहा। उस गुरु का शिष्य पैसे और कफन लेकर गुरु के मुर्दे की ओर फेंकता रहा, लेकिन गुरु का मुर्दा उसे फिर से उसी की ओर फेंक देता और कब्र के पास खड़ा रहता। वह शिष्य घबरा गया और सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर पैसे और कफन गुरु के मुर्दे की ओर फेंके, परंतु हर बार वही क्रम चलता रहा। मुर्दा वापस सब कुछ उसकी ओर फेंक देता। अब शिष्य पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। वह जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर घर की ओर चला, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अब उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 मुर्दे आ रहे थे। उसकी हालत और भी खराब हो गई। वह हताश होकर दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे गुरु महाराज, मुझ पर दया करो। मैं तीसरा मंत्र भूल गया हूँ। कृपया मुझे बता दो कि मुर्दों को कब्र में वापस कैसे भेज सकूं। गुरु का मुर्दा उसकी विनती सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलता रहा। शिष्य की हिम्मत टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। जब उसने देखा कि अब 2 मुर्दे उसके पीछे चल रहे हैं, तो वह और भी डर गया। वह सीधे जंगल में अपने ठिकाने पर पहुंचा, जहां वह अक्सर ठहरता था, और सिर पकड़कर वहां बैठ गया। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता गया और उसका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कने लगा। अंततः अत्यधिक भय के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह उसकी पत्नी उसे खाना देने जंगल पहुंची, परंतु जब उसने वहां देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके पति के पास 2 और मुर्दे पड़े थे। वह रोने और चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ भी करने का कोई उपाय नहीं था। वह उन्हें घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करती तो बाकी 2 मुर्दे भी घर आ जाते। अंततः उसने जंगल में ही एक बड़ी सी कब्र खोदी
और उन तीनों को उसी कब्र में दफना दिया। इस प्रकार उस घटना का अंत हुआ और उसने चैन की सांस ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कुछ सेकंड की समय देकर इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।